आज 20वीं शताब्दी की मशहूर और यशस्वी कवित्रियों में से एक या फिर कह लें सबसे अग्रणी कवित्री जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनका जन्मदिन है। वह ऐसी पहली कवित्री थीं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और इसी वजह से वो कई बार जेल भी गई थीं। उनकी रचनाओं में भी स्वतंत्रता का एक जुनून दिखाई देता है। उनके बारे में एक रोचक चीज़ यह है कि उनका जन्म नागपंचमी के दिन हुआ था और उनकी मृत्यु बसंत पंचमी के दिन हुई थी। और यह संयोग की बात है कि उनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि दोनों की तारीख ही पंचमी की है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी है। और आज हम उनके द्वारा रचित एक बेहद ही रोचक कविता पढ़ेंगे जो है कदम्ब का पेड़। चौहान जी की इस कविता में एक बालक यह कल्पना करता है कि अगर कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होता तो वह उस पर बैठ करके कृष्ण जी की तरह बांसुरी बजाता और उसकी धुन सुन करके उसकी माँ दौड़ी चली आती, पर तब तक वह उस पेड़ में छिप जाता और उसकी माँ उसे लालच देकर नीचे बुलाने का प्रयास करती, पर वह तब भी नीचे नहीं आता। अंत में थक हार कर वह आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगती और तब वह लड़का चुपके से नीचे उतर करके अपनी माँ के आंचल में सो जाता और जब उसकी माँ आंखें खोल करके उसको अपने पास देखती तो वह खुश हो जाती। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे।